हेलो हाय वंस अगेन आप सभी लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल आर के सिंह ऑफिशियल में पुनः स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छी प्यारी प्यारी बातें बताने जा रहा हूँ, जो अगर आप इसको फॉलो करोगे तो आपकी जीवन बहुत ही खुशमय खुशहाली अच्छे ढंग से आपकी लाइफ बीतेगी। और ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना, इसको बहुत ही केयर करने लायक है। हम लोग कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन इग्नोर करना आगे चल करके फिर बहुत ही गलत साबित होता है। तो आए दिन हम लोग बहुत कुछ देखते भी हैं और कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले कहा जाता है ना कि आप अपने अंदर में कुछ क्वालिटी पैदा करो। अगर क्वालिटी रहेगी तभी जा करके आपको जो एक वेट होता है ना, वज़न, वो मिलेगा। आपकी मान इज़्ज़त सम्मान बरकरार रहेगा। तो मैं आपको इंडिकेट वह सारी बातें के बारे में करना चाह रहा हूँ कि हम लोग धीरे धीरे आगे की ओर तो बढ़ते हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिसको हम लोग भूल जाते हैं। हम लोग धीरे धीरे वेस्टर्नाइज हो रहे हैं, मतलब दूसरे देशों की जो संस्कृति है, स्टाइल है ना, ये सारी चीज़ों को हम लोग फॉलो कर रहे हैं और अपनी संस्कृति को, अपने भारतीय संस्कृति को धीरे धीरे हम लोग क्या कर रहे हैं, विलुप्त कर रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं। तो ये जो है हमारी जो संस्कृति किताबों में भी बताया गया है, हमारे शिक्षक लोग भी भारतीय संस्कृति के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से विस्तार ढंग से बताने की कोशिश करते हैं कि हमारी जो संस्कृति है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड सबसे नंबर 1, सबसे बेस्ट है। लेकिन हमारे जो नई पीढ़ी के लोग जो हैं, नए ज़माने के जो लोग हैं, ये हमारी संस्कृति के साथ क्या कर रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं। मतलब मैं भी ऐसी दृश्य को मैं देखा हूँ, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मुझे जो दिखता है वही चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ, और वो सारी चीज़ें 100% प्रूफ होता है तभी मैं आपको बताता हूँ। और हमारी जितनी भी बातें हैं, आप इसको बहुत गौर से सोचने और समझने की कोशिश करोगे, ये बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होती हैं। तो मैं जब भी कहीं जाता हूँ तो मैं कुछ न कुछ देखता हूँ और वहाँ से सीखने की कोशिश करता हूँ। हमारे डियर स्टूडेंट या हमारे कुछ जो चाहते लोग हैं, कभी कभी बात को बोल भी देते हैं कि सर मैं आपको कहीं पे भी जाता हूँ तो आप किसी चीज़ को बड़ी ध्यान से आप देखते हो। मैं एक बार आपको मेला में देखा था, आप एक जगह खड़े होकर करके चारों तरफ निहार रहे थे, देख रहे थे, कभी यहाँ कभी वहाँ। तो मैं उनको वही जवाब दिया कि आँख का जो काम है ना, यह है देखना, कान का काम है सुनना, और मुंह का काम है बोलना। तो हम जो है वो सारी चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं और वहाँ से कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। एक बार की बात है, मैं अपनी लाइफ की बात कर रहा हूँ कि जब मैं स्कूल जाया करता था तो कभी कभी ऐसा होता था कि मैं अपने फ्रेंड के साथ मूवी देखने के लिए चला जाता था। तो मूवी जब देखने के लिए जाते थे तो उस समय मेरे अंदर में डर भी होता था कि अगर पेरेंट्स को पता चलेगा तो क्या कहेंगे कि मैं अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भेज रहा हूँ और ये जनाब मूवी देख रहे हैं। तो पहले तो मैं 100 बार सोचता था कि आखिर क्या करे क्या ना करे, लेकिन दिमाग में यही चीज़ आया कि अगर पेरेंट्स को पता चलता भी है तो मैं उनको बताऊंगा कि मैं जो मूवी देखने के लिए गया था, ऐसा नहीं है कि मैं वहाँ से कुछ सीख करके नहीं आया हूँ। उस मूवी से भी मुझे कुछ शिक्षा मिली है, कुछ सीखने का, कुछ करने का। और ऐसे भी कहा जाता है, कोई भी अगर मूवी आप देखते हो, ये तो स्टोरी टाइप है ना, हम लोग भी जो बच्चे को पढ़ाते हैं तो स्टोरी बताते हैं, तो लास्ट में इसका क्या होता है,
सबक होता है, यानी लास्ट में इसका रिज़ल्ट मिलता है। आखिर इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला, क्या फ़ायदा। तो मूवी मैं देखने के लिए जाता था, तो वहाँ से फिर मैं वापस आता था, तो डर तो बना हुआ रहता था। तो मैं वही सोचता था कि अगर पापा मम्मी को पता चलेगा तो मैं उनको बताऊंगा क्लियरली, कोई किसी तरह की बहाना नहीं, कि भाई मैं जो मूवी देखा हूँ वहाँ से भी मुझे सीखा हूँ, मैं सीख करके आ रहा हूँ। मैं स्कूल जाता हूँ तो स्कूल में भी आई थिंक कुछ सीखता हूँ, तो मैं जहाँ पे गया वहाँ पे भी सीख करके आया हूँ। चलो मैं मानता हूँ यहाँ पे थोड़ा देर के लिए कि ये गलती थी, मुझे आई थिंक जाना चाहिए था स्कूल और मैं चला जाता था मूवी। तो हर इंसान में अगर अच्छाइयाँ हैं तो बुराइयाँ भी हैं। आप देखे होंगे कहीं पे भी किसी भी चीज़ को आप उठा कर करके देखिए, अगर उससे फ़ायदा है तो नुकसान भी है। ये प्रकृति का और गॉड गिफ्टेड है। आप गुलाब देखे होंगे ना, गुलाब कितना खूबसूरत लगता है और उसके नीचे देखिए कितना कांटा होता है। तो बहुत सारी ऐसी उदाहरण हैं जो बताया जा सकता है। तो ये लाइफ में अक्सर हर लोगों के साथ ऐसा होता है। तो इंसान को कुछ न कुछ शिक्षा लेना चाहिए और देना चाहिए। आपके पास है वो आप किसी दूसरे को दो, अगर आपके पास नहीं है तो कुछ सीखने की कोशिश करो, तभी जा कर करके आपका जो जीवन है वो सफल होगा। तो मैं बताने का कोशिश ये कर रहा था कि बहुत सारे स्टूडेंट या बहुत से लोगों को मैं देखा हूँ कि हमारी जो संस्कृति है उसको धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, भूल रहे हैं। मैं बहुत बार ऐसा दृश्य को देखा हूँ कि जब भी हम लोग कोई बच्चे को पढ़ाते हैं कंटिन्यू, आई थिंक 12 तक क्लास लिया, तो क्लास में आने के बाद वो क्या होते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, इस टाइप से रेस्पेक्ट करते हैं। कुछ तो बच्चे लोग आई थिंक पैर छू कर करके प्रणाम करते हैं। तो ये जो हमारी जो संस्कृति है, ये तो गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून, ये तो आई थिंक CBSE, दिल्ली बोर्ड, इंग्लिश मीडियम, वेस्टर्नाइज है ना, ये आई थिंक दूसरे देश की सभ्यता है। मैं अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति के बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम लोग क्या करते थे, पैर छू कर करके प्रणाम करते थे। प्रणाम गुरुजी, प्रणाम सर जी, प्रणाम मैडम। और ये जो पैर छू कर करके जो प्रणाम करते हैं ना, इसका बात ही कुछ निराला होता है और इसके पीछे भी साइंटिफिक रीज़न है। आप इसको समझने की कोशिश करोगे, कुछ किताबों में दिया हुआ, जिक्र किया हुआ है कि आखिर पैर छू करके प्रणाम करने से हमें क्या फ़ायदा है। हमारी संस्कृति में जो भी रूल रेगुलेशन दिया गया वहाँ से आई थिंक फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो मैं कुछ बच्चे को देखता हूँ कि पैर छू करके प्रणाम करते हैं। कुछ लोग तो आई थिंक दूर से ही प्रणाम सर कर लेते हैं, कुछ लोग तो देख करके ही छुप जाते हैं, है ना, कुछ लोग देख करके भी नज़रअंदाज कर देते हैं। तो हम लोग को थोड़ी सी तो मन नारुष्ट हो जाता है। लगता है कि आई थिंक इसी बच्चे को मैंने पढ़ाया और आज इस तरीके से हमारे साथ बिहेव कर रहा है, देखते हुए भी नज़रअंदाज कर रहा है। तो मैं सभी लोगों को इन्फॉर्मेशन यही देना चाह रहा हूँ कि ऐसा ना आप लोग सोचें कि सर को पैर छू करके प्रणाम नहीं करते हैं तो गुस्सा हो गए, नाराज़ होंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। आप मुझे मत करो, ठीक ना, आप दूसरे टीचर को ही करो, लेकिन अपनी संस्कृति जो है उस संस्कृति को काटने की कोशिश मत करो, भुलाने की कोशिश मत करो। हमारी संस्कृति जो है वो सबसे ऊपर है और न्यू जनरेशन के लोग को मैं ख़ास कर करके इंडिकेट करना चाह रहा हूँ कि अपनी संस्कृति को लेकर कर चलें। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप पूरी तरीके से धोती कुर्ता पहनना शुरू कर दें, है ना। हमारी संस्कृति में बहुत से चीज़ों है, तो कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि वो आई थिंक लेकर करके चलना अति आवश्यक है। अब जैसे प्रणाम करने के लिए मैं बता रहा हूँ, मैं कभी कभी देखता हूँ कि बच्चे जब तक आपके साथ हैं या आपसे पढ़ रहे हैं तब तक तो आपको रेस्पेक्ट करेंगे, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून प्रणाम सर जी करेंगे।
लेकिन जैसे ही आपके कोचिंग से बाहर होते हैं, आपके स्कूल से बाहर होते हैं, उनकी लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड, उनकी रवैया बिल्कुल बदल जाता है। देखने के बाद बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होती है, लेकिन क्या किया जाए, जनरेशन दिन पे दिन बदलते जा रहा है। तो ये सब दृश्य और ये ऐसी बातें सुनते हैं तो बहुत ही बुरा फील होता है। अब बताइए, एक हमारे गुरु जी थे, हमारे फादर कहा करते थे कि बेटा जानते हो, हम जिस स्कूल में पढ़ते थे वहाँ पे एक गुरु जी थे, बहुत बूढ़े बुज़ुर्ग थे। वो कहते थे जो बच्चे प्रणाम नहीं करते थे, पहले की बच्चे में डर होती थी, पहले के बच्चे गुरु के प्रति बहुत ही रेस्पेक्ट तरीके से वो पेश आते थे। तो उस लड़के को पकड़ करके बोले कि अच्छा ही बताओ, तू हमरा देख करके कभी देखा ही कि भाग जा है, कभी देखा हो कि लुका जा है, कभी देखा ही कि एकदम ऐठ करके चला है। तोरा हम पढ़ैलू है तो कम से कम इहो लोकाचारी ना हवा कि सर के प्रणाम करूं, चल गोड़ छू करके प्रणाम करेला हम ना कही थी, कम से कम इहो कह सका है कि प्रणाम सर जी। तो ये बताओ माने कि तोरा प्रणाम बोले में भार लगा हो, तोरा प्रणाम करे में भार पड़ा हो, आ हम लोग जे कहे कि खुश रहा, हम लोग के भार न पड़े। बताओ, तोरा प्रणाम करे में भार लगा हुआ आ हमरा खुश रहा बोले में भार न पड़ा है। माने ऐसे बोल रहे थे हमारे। तो बिल्कुल बात सही है कि आप अगर किसी को प्रणाम करते हो तो अगला भी आपको रिजल्ट देता है, मतलब खुश रहिए, मोटाइए, आगे बढ़िए, दीर्घायु, उम्र बड़े हो। तो ये चीज़ जो है अब दिखने को नहीं मिल रहा। ये हमारी संस्कृति दिन पर दिन क्या हो रहा, विलुप्त हो रहा। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मैं जिसको पढ़ाया हूँ वो टीचर को प्रणाम नहीं करते हैं। ये जितने भी नए जनरेशन के लोग हैं, लड़के स्टूडेंट्स जो हैं, वो ऐसे ही बिहेव कर रहे हैं। जब तक पढ़ रहे हैं तब तक तो आपको हर तरीके से रेस्पेक्ट करना, प्रणाम करेंगे, और जैसे ही निकलें वो सारी चीज़ ख़त्म। कहाँ जा रहे हैं? शिक्षा का मतलब है आई थिंक सीखना और उसको जीवन में क्या करना, प्रयोग करना, पालन करना। मतलब ऐसा लगता है कि जैसे एकदम चाइनीज़ ब्रांड है, लिखो फेंको, यूज एंड थ्रो, ये सब हो रहा है। क्या हो रहा है, क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आता। तो मैंने आपको ये सारी बात बताएं आपको। ये हमारी जो संस्कृति है उसको साथ में लेकर करके चलिए, और गुरुजन, माता पिता, अपने से बड़े को चरण स्पर्श करें, प्रणाम करें। अच्छा लगता है। आप कहीं देख लीजिएगा, कहीं पे भी आप जा रहे हैं, एक दूर से ही प्रणाम करना, गुड मॉर्निंग कर देना, और एक सामने जा करके पैर छू करके प्रणाम करते हैं, प्रणाम सर जी। मतलब ये पैर छू करके प्रणाम करने का मतलब ऐसा देखते हैं, यह मैंने फील किया हूँ कि अगर वो जिनको आप प्रणाम कर रहे हो अगर आपसे नाराज़ भी हैं, आपसे नाखुश भी हैं, फिर भी मतलब आपको जैसे ही ये शिष्टाचार देखेंगे उनका दिल जो होता है ना एकदम गदगद हो जाता है, उनको फ़ख्र महसूस होता है। उनको भी लगता है कि नहीं, आई थिंक ये बहुत ही शिष्टाचारी, चाहे जो भी हो, जैसा भी हो स्टूडेंट, है ना, लेकिन
इनमें रेस्पेक्ट करने वाली जो भावना है ये अभी भी बरकरार है। आई एम प्राउड ऑफ यू। जो काम नहीं होने का होता है ना, वो भी काम हो जाता है ये चरण स्पर्श से। अब जाइए, कहीं पे भी जाइए, ऑफिस में जाइए, कहीं किसी के दफ्तर में जाइए, और जिनसे आपका काम है चरण स्पर्श यानी पैर छू करके आप प्रणाम करते हो, उसके बाद अपने बातों को, प्रॉब्लम को रखते हैं, 99% है कि वो रिस्पॉन्स वहाँ मिलेगा और आपका काम होगा। यह है हमारी भारतीय संस्कृति। जो काम नहीं होने का रहता है ना, वो भी हो जाता है। और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें मैं आपको बताने का कोशिश करूँगा। तब तक के लिए बाय।